हाय गाइस, स्वागत है तुम लोगों को फिर से इस वाले चैनल पे। माय हेयर इज हैरिंग। ओके, मंजली का नहीं बन रही हूँ मैं। ओके, तो हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को। बेसिकली आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा मस्त है। ये मेरी वीडियो है, मैंने थोड़ा अपना कंटेंट जो है वो अपग्रेड किया। अपग्रेड करने के नाते मेरा धर्म बनता है कि मैं तुम्हें नया नया कंटेंट रिएक्शन वीडियो का चैनल बन चुका है। मतलब वो वाली रिएक्शन नहीं जिसमें पानी घो घो करे। तुम्हें मैं कोई भी रैंडम वीडियो दिखा कुछ भी ना करूँ, नो ब्रो। मैं एफर्ट डालती हूँ, मैं एडिटिंग करती हूँ, एफर्ट डालती हूँ, रात के लेट लेट तक वीडियो शूट करके वीडियो को एडिट करती हूँ। जब मैं जॉब करती हूँ उसके बाद भी मतलब टाइम निकाल लेती हूँ। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो तुम लोग इस मेहनत के लिए तुम मुझे सब्सक्राइब करो। एंड बाय द वे, मेरा माथा थोड़ा बड़ा लग रहा है। आई थिंक माथा बड़ा नहीं हुआ है, मैं टकली हूँ। तो आज की वीडियो अपनी होने वाली है टीवी सीरियल की साइंस। बेसिकली फुल टू बकवास सुनने के लिए तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस चैनल से जुड़ जाओ। मुझे जल्दी सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम लोग इस चेहरे को पहली बार देख रहे हो। इस खूबसूरत तुम लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर देना एंड शेयर कर दो वीडियो को अपने उन सीरियल वाले ऑब्सेस्ड लोगों के साथ जिन्हें सीरियल ज्यादा पसंद है। या गाइस, जो भी मम्मी लोग अगर कोई गलती से देख रहे हो तो प्लीज ऑफेंड मत होना, क्योंकि मैं भी सीरियल ऑब्सेस्ड थी बट मैं आजकल सीरियल नहीं देखती हूँ। एंड अपने जो नागिन आया है, किसने वो देखा है कमेंट कर देना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रिंज है। उस टॉपिक पर अपन अलग से वीडियो बनाएंगे नागिन के ऊपर, स्पेशली नागिन के ऊपर। फिलहाल अपन टीवी सीरियल को लेके चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके ओके, ये चुड़ैल है क्या? इतनी तेज क्यों चिल्ला रही है भाई? ओके, त्रिशूल उठा लिया, पेट में घोप दिया। चाहती तो उसको भी मार सकती डायरेक्ट, पर नहीं, दीदी को अपने अंदर घोपना था। अरे दीदी, तुम्हारे पास हथियार दोनों था, कोई सामने नहीं। शिकार था, पर ये कैसा विचित्र व्यवहार था। हाँ तो भाई, इंडियन टीवी सीरियल देखो, इंसान साइंस के एग्जाम में फेल हो सकते हैं, लेकिन अगर साइंस ने कभी एग्जाम दिया तो वो इंडियन टीवी सीरियल के सब्जेक्ट में जरूर फेल हो जाएगी। पर साइंस को इंडियन टीवी सीरियल का एग्जाम देना ही था। अब दुनिया में सभी लोग पैर फिसलने की वजह से कभी कभी गिर जाते हैं, लेकिन इन दीदी से मिलो इकलौती ऐसी लड़की जो कि हाथ फिसलने की वजह से गिर जाती है। क्या? वाह, अरे वाह, अरे वाह। और भाई लोग जरा सोचो, तुम्हारी सुहाग रात है और तुमने अपनी बीवी का हाथों का चुम्मा लिया, तभी लीजिए, कर लीजिए अपने मन की पूरी। क्या? नहीं नहीं दीदी, एक ये दिया और बाती वाला नाटक है, इसमें बहुत कलेश हुए थे। तो प्लीज तुम लोग भी मुझे कमेंट कर बताओ किस किसने देखा है दिया और बाती। बात बताओ, सुहागरात नहीं मनानी थी तो शादी क्यों की, और शादी कर भी ली तो फिर कमरे में क्यों आई? बता लीजिए अपनी सुहाग रात। हाँ तो दीदी, वो वही तो करने जा रहा था, बेचारा अब सोच रहा होगा। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? ये एक पेशेंट को मंदिर के अंदर ले गए हैं। सारे सोच रहे होंगे भाई, ये पेशेंट को हॉस्पिटल के बजाय मंदिर में क्यों ले जा रहे हैं? बंदा वेंटिलेटर पे है और ये इनको मंदिर में ही लेकर आए हैं। इसके पीछे एक अनोखा रीजन है कि विनायक की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है कि अगर आने वाले 6 दिनों में विनायक की शादी एक अखंड सौभाग्यवती कन्या से हो जाती है तो उसकी जान बच सकती है। यानी कि इसकी जान डॉक्टर के हाथों में नहीं, इसकी होने वाली बीवी के हाथ में। लेकिन एक प्रॉब्लम है, शादी के लिए लौंडा है, लड़की नहीं है। मैं करूंगी विनायक से शादी। अच्छा चलो, लड़की तो है, लेकिन ये तो बेहोश है, सिंदूर कैसे भरेगा? अरे चलो ये भी ठीक है, एक बात बताओ, ये तो चल भी नहीं पाएगा, तो ये फेरे कैसे लेंगे? और तुम्हें अगर ये सब बेकार लग रहा है तो रुक जाओ, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये बंदा टपक जाता है। भाई हर चीज का सोल्यूशन है, सिले वालों को बात नहीं, सिवाय लॉजिक। ये तो मर गया भाई, ये तो मर गया। ये बंदा पुनर्जीवित हो जाता है। आए आए, चाची जी, विन जिंदा। हाँ वो बात अलग है। यही होता है भाई, यही होता है जब है ना वेंटिलेटर पे पड़े हुए इंसान को तुम मंदिर लेके जाते हो बजाय हॉस्पिटल के। ये शादी नहीं, जबरन शादी थी। और भाई टीवी सीरियल में तो कभी कोई मर ही नहीं सकता। इस इंसान को देखो, ये चिता पे लेटा हुआ है, यानी कि इसका अंतिम संस्कार होने वाला है, लेकिन तभी इसकी बीवी आके, हम आपसे अपने पति की जान की भीख मांगते हैं, या तो आप उनके प्राण लौटा दीजिए या फिर हमें इस जीवन चक्र से मुक्त कर दीजिए। अब भाई दीदी रिक्वेस्ट से ज्यादा ब्लैकमेल कर रही है, तो ये थोड़ी होता है भाई, ये तो चीटिंग है, बहुत बड़ी चीटिंग है, चीटिंग है, चीटिंग है। ऊपर वाला भी क्या करेगा? या फिर हमें इस जीवन चक्र से मुक्त कर दीजिए। चुप रहे।
देता हूँ। और भाई लोगों ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार एक औरत का अंतिम संस्कार हो रहा था, तभी उसके बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। अरे ये बच्चे की रोने की आवाज। चिता से तो बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। अरे चलो पानी लाओ जल्दी लाओ। A few moments later. हाँ मर गई। मतलब भाई कुछ भी, ये एनटीवी वाले कुछ भी दिखाते हैं। एनटीवी वालों तुम अच्छा नहीं कर रहे भाई, कुछ भी कैसे दिखा सकते हो? कुछ लॉजिकली तो दिखाओ, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। क्या बोला तूने? हाँ मर गई। अबे तो क्या बिना चेक करे चिता पे लेटा दिया था? ये तो सबको मालूम ही था। और एक बात बताओ, ये बच्चा बिना ऑक्सीजन के जिंदा कैसे था? चलो ठीक है, ये भी मान ले, पर ये क्या किसी कमरे में बंद था जो दरवाजा खोल के अपने आप बाहर आ गया? देख लो भाई। भाई हैरानी तो मुझे भी मतलब हुई, उसके जब सिर ये पे बंदा इसको पड़ मारने चुकी जा है। रहा था, तब यहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन एकदम से दीदी प्रकट हो जाती है। नेक्स्ट। हाँ माँ, अगर आप मुझे नेकलेस नहीं देंगी तो मैं तो आत्महत्या ही कर लूंगी। क्या ये कोई बात थोड़ी ना है? लगता है मुझे मेरी मम्मी को ऐसे ब्लैकमेल करना पड़ेगा। मेरी मम्मी मुझे सूट नहीं दिला रही, अनारकली सूट चाहिए मुझे, बहुत देर हो गई। 12 seconds later. पकड़ के रहना। माँ प्लीज मुझे बचाइए माँ। अरे दीदी इतनी जल्दी पलट गई, अभी तो बोल रही थी। तो मैं तो आत्महत्या ही कर लूंगी। क्यों अब क्या हुआ? फट गई। खिलजा जी हाथ दीजिए अपना। अबे अंधेर नगरी के चौपट राजा, अगर इतना ऊपर वो हाथ दे पाती तो अपने आप न चढ़ जाती। कुछ भी बोलता है। वैसे मान लो अगर ये दीदी गिर भी जाती तो भी इन्हें कोई ना कोई बचा ही लेता, क्योंकि यही तो होता है टीवी सीरियल में। ये दीदी छज्जे से गिरी तो इनको चन्नी से बचा लिया गया। ये दीदी 50 मालिक की बिल्डिंग से गिरी हैं और सीधा जाके हीरो की गोद में गिरी हैं। और इनसे मिलो, ये तो पहाड़ से कूदने वाली हैं। तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। हाँ तो कूद जाओ। बस यही बात दीदी को कर देती है ट्रिगर और दीदी लगा देती है जंप, और तभी लड़का फेंकता है अपना छाता और फिर से फेंकता है अपना। मतलब सीरियल वाले कभी भी अपने व्यूअर्स को डिसअपॉइंट नहीं करते। बॉलीवुड वालों हॉलीवुड वालों को सीखो यार। कभी भी कोई किसी ने एरन को मार दिया, कभी एल मर गई, क्या हो रहा है ये? तुम लोग क्यों मार देते हो बार बार? सीरियल से सीखो, कभी कोई किसी को नहीं मारते ही। छाता और फिर से फेंकता है अपना छाता, फिर से फेंकता है अपना छाता। अबे बस कर राजेश खन्ना, लड़की गिर जाएगी। ओके तो यानी भैया भाग देखो रहे हैं, भाई, भाग इनकी रहे हैं और distance दीदी देखो। गिर रही हैं। अच्छा तो भैया अभी भी भाग रहे हैं और दीदी अभी भी गिर रही हैं। अरे ये तो स्पीड देखो भाई गिरने और ये की। दीदी अभी तक नहीं गिरी है। अबे तुम साइड हटो, फालतू में वीडियो लंबी कर रहे हो, बाद में देखेंगे इन दीदी का क्या हुआ। नेक्स्ट। और भाई उनका तो ठीक है जिन्हें नीचे कोई कैच करने वाला होता है, लेकिन उनका क्या जिनका कोई नहीं होता है। अब यहाँ देखो, ये दो औरतें लटकी हुई हैं और नीचे है गहरी खाई, तभी ये बच्ची बोलती है, दादी हाथ दीजिए मुझे। क्या बोला इसने? हाथ दीजिए मुझे। अरे ओ बेटा, 100 ग्राम का बट्टा और 5 किलो का कट्टा, दोनों में अंतर होता है। अगर हाथ दे भी दिया ना तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा पक्का है। ऐसा मुझे भी लग रहा था, लेकिन इस बच्ची ने एक हाथ से अम्मा को और दूसरे हाथ से छम्मा को एक साथ ऊपर खींच लिया। इससे पहले कि कोई बोले कि इसने फिजिक्स के नियमों का मजाक उड़ाया है, तो मैं उससे बोलूंगा उससे पहले इसने किसी और चीज का मजाक उड़ाया है। चलो देखते हैं भैया पहुंचे दीदी को बचाने की नहीं। अच्छा फाइनली अभी पहुंचेगा। पहुंच ले भाई, पहुंच ले। अरे भैया कोई नहीं, तुम आराम से अपना टाइम ले लो, हम बाद में आते हैं। नेक्स्ट। और भाई अपनी टीवी सीरियल की एक्ट्रेस मर्दों से किसी काम में पीछे नहीं होती। अगर इनकी तरफ गाड़ी आ रही है तो ये रास्ते से नहीं हटेंगी, बल्कि उस पे कीचड़ फेंक के मारेंगी। घर की टंकी लीक हो रही है तो खुद छत पे चढ़ के उसे ठीक करेंगी। और खेत जोतने के लिए कोई बैल अवेलेबल नहीं है तो खुद खेत। मैं कह रही हूँ सीरियल वाले ट्रेनिंग दे रहे नॉर्मल और औरतों को कि तुम लोग कुछ भी हो तुम ही करना, किसी और को मत करने देना। प्लम्बर का काम हो तुम प्लम्बर बन जाओ, इलेक्ट्रिशियन का काम हो तुम इलेक्ट्रिशियन बन जाओ, लेनो डाक काम हो तुम लेनो डालो, तुम पायलट बन जाओ। मतलब हर काम तुम करो, किसी से मत बोलो। माफ करना बिटिया, नंदी को चोट लगने की वजह से तुझे आज पूरा खेत जोतना पड़ा। अबे तो बड़ाऊ, ये काम तो तू खुद भी कर सकता था, लड़की से करवाने की क्या जरूरत थी? मुझे बवासीर है।
और भाई जरा सोचो, तुम्हारे सामने कोई खड़ा है और उसके हाथ में है गन, तो आज के बाद बिल्कुल मत डरना, क्योंकि तुम्हें चाहिए केवल एक शैंपियन की बोतल और गोली होगी उसका ढक्कन। तो भाई लोग, चैंपियन की बोतल इज बेटर देन एनी बंदूक। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। चलो देख लेते हैं अब हमारे भैया कहाँ पहुँचे। अब तो पहुंच ही जाएगा ये, इस बार तो पक्का पहुंच ही जाएगा, देखना। यार पहुंच गया। गिरने में इतना टाइम भाई कितनी दूर था। और भाई इतने ट्विस्ट एंड टर्न तो पूरी एक मूवी में नहीं आते जितने टीवी सीरियल वालों के एक सीन में आ जाते हैं। यहाँ देखो, एक लड़की ब्रिज पे लटकी हुई है और उसकी माँ बोलती है, भाई वो फिर से नहीं गिरा अभी। सीन में आता है ट्विस्ट। मम्मी ने जो वो काम बोला वो हम कभी नहीं करेंगे। मोड़ दिखती है, लेकिन यहाँ भी आता है एक ट्विस्ट। अरे ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, इसका तो मोटर खराब है। उसके बाद इसकी माँ दिमाग लगाती है और एक इतनी आराम से, भाई इसकी मम्मी कितनी आराम से देख रही है। ट्विस्ट। इस मशीन को मोटर के जगह पे यूज कर लेती हूँ। और जैसे ही हम सबको लगता है कि अब ये लड़की बच जाएगी, तभी कहानी में आ जाता है एक और ट्विस्ट। हो नो, ये तो मगरमच्छ। लेकिन तभी आंटी को बोट पे पड़ी हुई मिल जाती है मछली। लिटरली थर्माकोल का मगरमच्छ था वो, कोई भी नहीं बोलेगा। थर्माकोल का मगर कोई नहीं बोलेगा, रियल मगरमच्छ है वो। कहानी में आ जाता है एक और ट्विस्ट। लो कैच पकड़ो। इसके बाद आसानी से आंटी दीदी को बचा लेती हैं और मगरमच्छ भी लाइक, आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इसका। अरे पहुंच गया, फाइनली पहुंच। भाग रहा है, अभी भी लड़की तेरे से इतना दूर है। अबे आज ही बचा ले गए। भाई कितना दूर है। और भाई लोग, इनसे मिलो। इन दीदी ने तो हद ही कर दी। इनका पति बेहोश पड़ा है और शहरों में तो एम्बुलेंस होती नहीं है, इसलिए दीदी एक ठेले पे अपने पति को डाल के हॉस्पिटल ले जाने लगती है। आलू ले लो, कांदे ले लो। और भाई ऐसा होगा ही ना, क्योंकि आजकल फोन कॉल करने के लिए नहीं, रील्स पे वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यस एग्जैक्टली। और ये बात तो साफ है कि जब ऊपर वाला बुद्धि बांट रहा था तो ये चूरन चाट रहे थे, क्योंकि इन्हें समझ में ही नहीं आता किस टाइम पे कैसा एक्शन लेना है। यार देखो, दोनों बच्ची सड़क पे पड़ी हुई हैं और इनके सामने बुलडोजर आ रहा है। अब इन दोनों बच्चियों के पैर तो है नहीं कि उठ के भाग जाए, इसलिए एक बच्ची त्रिशूल से बुलडोजर को ही रोक देती है। क्या जरूरत थी इसकी बेटा, क्या जरूरत थी इसकी? कोई जरूरत नहीं थी इसकी, दोनों भाग सकते थे तुम दोनों। बेटा वो बुलडोजर है, वो चाहे तो आयरन मैन को भी पिचका हुआ मैन बना दे। और अगर तुम उठी गई थी तो सीधा भाग जाती ना, फालतू में रिस्क काई को लेना। अब ये गिरेगी पक्का, अब गिर गई देखो। ओह भाई लोग मुबारक, आखिरकार भाई ने दीदी को बचा ही लिया। चलो अच्छा, मेरे को इस पे दूसरा वीडियो नहीं बनाना पड़े। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक वीडियो में, बाय। सब्सक्राइब कर देना एंड देखेंगे आगे और भी मजेदार वीडियो। फिलहाल तो हेडफोन चार्ज खत्म हो चुका है, नेक्स्ट टाइम चार्ज करके लाऊंगी, माइक भी और हेडफोन भी। नेक्स्ट वीडियो शायद अपनी नागिन के टॉपिक पे है। एंड बाय बाय, मिलते हैं एक वीडियो में।